Good morning, dear students. Today we'll start exercise 11.4. 11.3 तक हम कर चुके थे, आज हम करेंगे 11.4. ठीक है. 11.4 बेटा, इसमें वही फॉर्मूले आपके यूज़ होने हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड इंटू साइड. ठीक है. तो आपके वही मेन फॉर्मूले एरिया के इसमें यूज़ होने हैं. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड. एक गार्डन है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर उसकी ब्रेड्थ है. अ पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट. इसके चारों तरफ बाहर की ओर एक पाथ बनाया गया है, दैट इज़ 5 मीटर वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. आपको उस पाथ का एरिया निकालना है. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर. आपको एरिया ऑफ गार्डन भी निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप गार्डन देखो. गार्डन क्या है? 90 और 75. फिर इसके चारों तरफ ये जो पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है ये 5 मीटर का है. इधर भी चारों तरफ ये 5 मीटर का है. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन. पहले बाहर का पाथ मत देखो. एरिया ऑफ गार्डन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है. 90 इंटू 75 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर 6750 मीटर स्क्वायर. क्लियर. फिर हम निकालेंगे बाहर का एरिया, जो ये बड़े वाला रेक्टेंगल है. तो देखो बेटा, ये 90 थी, 5 इधर इंक्रीज हो गया, 5 इधर, तो 90 प्लस 5 यानी कि 100 हो गया. इसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 85. तो आपके पास बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? 100 इंटू 85, दैट इज़ 8500 मीटर स्क्वायर. लेकिन आपको तो सिर्फ इस रास्ते का निकालना है. तो आप क्या करोगे? बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाला रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे. दोनों को माइनस करो, यू विल गेट एरिया ऑफ पाथ. क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे. ठीक है. फर्स्ट आंसर आ गया आपका. दूसरा आपको निकालना था एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर. एरिया ऑफ गार्डन हम निकाल चुके हैं. हेक्टेयर में कैसे निकालेंगे? 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर. तो इसको हेक्टेयर में करने के लिए हमें इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. 10,000 से डिवाइड करो, कितने ज़ीरो है नीचे? 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा. 0.675 हेक्टेयर्स. ठीक है. क्लियर बच्चों. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्ट. सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये. एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको गिवन है 125 65. इसके चारों तरफ जो पाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है, कितनी लेंथ है उसकी? 3. मतलब 125 में 3 इधर इंक्रीज हो जाएगा, 3 इधर, टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 6. तो 125 प्लस 6 131. ठीक है. इसी तरह से ब्रेड्थ में होगा आपके पास. और उसके बाद आपको क्या करना है? बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस, तो वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द पाथ. क्लियर. नाउ थर्ड सम. इन थर्ड सम अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाइड. एक कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर एक पिक्चर को पेंट किया गया है और इस तरह से पेंट किया गया है. देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड्स. अब ये जो बेटा, ये जो मार्जिन छोड़ा है उस कार्डबोर्ड पे छोड़ा है ना, मार्जिन के चारों तरफ इतना पोर्शन छोड़ दिया. जैसे आप नोटबुक में करते हो तो इस पोर्शन पे कुछ नहीं लिखते ना, तो ये मार्जिन होता है आपका. तो इसी तरह से पूरा कार्डबोर्ड. अब पूरा कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर. यहाँ कितनी दी है? 5. ठीक है. वो कहता है मार्जिन कितना छोड़ा है चारों तरफ? 1.5. तो उस क्वेश्चन में बाहर चारों तरफ रास्ता बनाया गया था तो आपने प्लस किया था. इसमें अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ा हुआ है तो इसमें से माइनस करोगे. ठीक है. सबसे पहले कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लिया आपने, जो कि रेक्टेंगल की शेप में है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेकर. फिर आप लेंथ और ब्रेड्थ निकालोगे किसकी? सिर्फ पेंटेड पोर्शन की. तो जो मार्जिन आपने छोड़ दिया, मार्जिन कितना छोड़ा? 1.5 इस तरफ, 1.5 इस तरफ, तो टोटल कितना हो गया? 3. 8 में से 3 गया 5. अब जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आ गई 5. इसी तरह से अंदर वाली विड्थ कितनी आ जाएगी? 2. तो अंदर वाले कार्डबोर्ड का जो जिस पे हमने पेंट किया है उसका एरिया कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको निकालना है एरिया ऑफ मार्जिन. तो दोनों को क्या करोगे? माइनस. बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस. ठीक है बच्चों. नाउ है सम नंबर 4. उसमें वो कहता है वरांदा ऑफ
width 2.25 centimeter is constructed all along the outside a room which is, एक वरामदा बनाया गया है, ठीक है, कितना, इतने मीटर लंबा और इतने मीटर ब्रेड्थ है उसकी, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया है? आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर की तरफ, ठीक है। तो सब आपको एरिया ऑफ वरामदा निकालना है, ठीक है। तो अब आपके पास बच्चे जो वो रूम है वो है आपके पास, पहले सबसे पहले आप रूम, यहाँ पर सपोज ये है रूम, ठीक है, चारों तरफ आपको वरांडा बनाना है, ठीक है। तो इस रूम की आपको लेंथ दी है 5.5 मीटर और ब्रेड्थ दी है 4 मीटर। जो वरांडा बनाना है आपको वो कितना है? 2.25, ठीक है। तो उसी तरह से पहले रूम का निकाल लो एरिया, ठीक है, फिर प्लस होगी ना लेंथ, ठीक है, इसमें प्लस होगी क्योंकि बाहर की तरफ बनाया गया। अगर बाहर की तरफ हो तो प्लस करते हैं, अंदर की तरफ हो, जैसे मार्जिन अंदर की तरफ था तो माइनस करते हैं। तो टोटल एरिया कितना आ गया बाहर वाले रेक्टेंगल का? 85 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको सिर्फ वरांडा का एरिया निकालना है, दोनों को क्या करोगे? माइनस, ये आ गया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर वो कहता है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि अगर उसको बनाने में, फ्लोर को बनाने में, सीमेंटेड करने में इतनी कॉस्ट आई है 200 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट कैसे? जो एरिया ऑफ वरांडा आया है उसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of 30 मीटर। अब बच्चे ये कहाँ पर बनाया गया है? इनसाइड। इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था? आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ बनाया गया है, ठीक है, ये पाथ, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको माइनस करोगे, ठीक है। तो पहले तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, 30 × 30 900 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ गार्डन हो गया, दैट इज़ इन स्क्वायर शेप, ठीक है। फिर आप लेंथ ऑफ गार्डन निकालोगे पाथ को छोड़कर अंदर वाले की, ठीक है। तो कितना? 30 में से 1 इधर माइनस 1 इधर माइनस, कितना हो गया? 2, माइनस कर दिया 28 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? ब्रेड्थ भी आपकी कितनी आएगी? 28। क्यों? क्योंकि क्या है? ये स्क्वायर है और चारों तरफ जो पाथ है वो भी इक्वल है, तो इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ सेम आएगी। अंदर भी क्या बनेगा आपके पास? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालोगे? ये अंदर वाले एरिया का निकाल लिया आपने, अंदर वाला एरिया, ठीक है, 28 × 28 784 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, एरिया ऑफ गार्डन और एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ, ठीक है, दोनों को माइनस करो, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। आपको क्या करना है? ग्रास प्लांट करनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। फिर वही जो कॉस्ट आपको गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, किसको? लेकिन एरिया ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग पाथ को 784 से। 784 से क्यों किया? वो कहता है रिमेनिंग पोर्शन, पाथ को छोड़ दो, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा, अब टोटल 900 था, उसमें से 116 को छोड़ दो, तो अंदर वाला पोर्शन ये है, इसी के ऊपर तो ग्रास आप लगा सकते हो ना। तो 40 × 784, ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर?